अभी जो समय है प्रभु का वचन सुनने का, हमारा मध्य में आस्टा असेंबलीज ऑफ गॉड का जो प्रभु का दास पास्टर तंगराज हमारा मध्य में है, वो प्रभु का वचन को लेकर आएंगे। पास्टर रेजी जोसेफ हिंदी में हमें अनुवाद करेंगे। दोनों दास को ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे। एक और मैं बात बोल गया, जितने लोग पिछले सप्ताह प्रभु बोझ नहीं लिया, हाथ उठाइए। पिछले सप्ताह प्रभु बोझ नहीं लिया, आप लोग रुक के जाइए। प्रभु बोझ की आराधना है, प्रभु बोझ में शामिल होकर आप जाइए। गॉड ब्लेस यू। आपके लिए खाना भी तैयार है, नीचे खाना तैयार हो रहा है। आज विशेष दिन है, इसलिए चर्च के ओर से आपको खाना तैयार हो रहा है। पास्टर आशीर्वादम नीचे तैयार कर रहे हैं, आप रुककर आराम से आप घर जा सकते हैं। हालेलुया, से हालेलुया, बोले हालेलुया। सब लोग बोले हालेलुया। सब लोग बोले ஆண்டவருடைய நல்ல நாமம் மகிமைப்படட்டும்। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। நாம் எல்லாரும் வேத வசனத்தை தியானிக்க போகிறோம்। परमेश्वर के वचन का मनन करने जा रहे हैं। My responsibility here to preach the word of God। और मेरा ये मुझे ये बोला गया है कि परमेश्वर के वचन को मैं आप लोगों के सम्मुख में रखूं। நாம் எல்லாரும் வேதத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை வாசிக்கலாம்। वो वचन में से एक भाग को हम पढ़ेंगे। யோவான் 19ஆம் அதிகாரம், यूहन्ना 19वां अध्याय, 20வது அதிகாரம், சாரி யோவான் 20ஆம் அதிகாரம், माफ कीजिए यूहन्ना 20वां अध्याय 19வது வசனம்। 19वां वचन। யாராகிலும் ஒருவர் வாசிக்கலாம்। कोई इसको पढ़ दें। हिंदी में இங்கே நாம் ஏற்கனவே வசனம் வாசித்தோம்। देखिए हमने पहले ही वचन को पढ़ा है। அதிகாலையிலே நடந்ததை பற்றி நாம் வாசித்தோம்। भोर के समय में जो घटना हुई उसके बारे में हमने पढ़ा। கல்லறையின் முன்பாக பெரிய கல் வைக்கப்பட்டிருந்தது और उस कब्र के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा गया। அந்த கல்லை தேவன் புரட்டி தள்ளினார்। और परमेश्वर ने उस पत्थर को लुढ़का दिया। ஏன் ஆண்டவர் கல்லை புரட்டி தள்ளினார்? क्यों परमेश्वर ने उस पत्थर को लुढ़का दिया? இயேசு வெளியே வர வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல, प्रभु यीशु मसीह उस कब्र से बाहर आने के लिए नहीं, நீங்கள் உள்ளே போக வேண்டும் என்பதற்காக। आप उसके अंदर जाना है इसके लिए। அவர் इங்கே இல்லை, वो यहाँ पर नहीं है। தாம் சொன்னபடியே உயிரோடு எழுந்தார்। जो उन्होंने कहा उसके अनुसार ही वो जीवित हो गए। மார்க் 16:6 சொல்லுகிறது, मरकुस 16 का 6 कहता है, அங்கே ஒரு வாலிபன் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறான்। वापस स्वर्ग से एक जवान नीचे उतरा। அவன் வந்து சொல்லுகிறான், वो इस प्रकार कहता है, நீங்கள் யாரை தேடுகிறீர்கள் என்று நான் அறிவேன், तुम किसको खोज रहे हो मैं जानता हूँ। அவர் இங்கே இல்லை, वो यहाँ नहीं है। அவர் தாம் சொன்னபடியே உயிரோடு எழுந்தார்। वो जिस प्रकार उसने कहा था उसके अनुसार ही वो पुनर्जीवित हो गया है। காலையிலே நடந்ததை பாஸ்டர் அவர்கள் சொன்னார்கள்। सुबह भोर के समय में जो हुआ घटना वो पास्टर साहब ने हमारे सम्मुख में रखा। நாம் மாலையிலே நடந்ததை பற்றி தியானிக்க போகிறோம்। अब हम शाम के समय में जो घटना हुआ उसके बारे में हम मनन करेंगे। 19வது வசனத்தின் பின் பகுதியை பாருங்கள்। 19वें वचन में जो दूसरा भाग है उसको हम देखें। அதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। ஆண்டவர் அவர்கள் நடுவே வந்து இப்படி சொன்னார், உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக। प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आकर उनसे कहता है, तुम्हें शांति मिले। ஆண்டவர் நடுவிலே வந்து சமாதானம் உண்டாவதாக என்றார்। वो बीच में आकर उन्होंने कहा कि तुम्हें शांति मिले। ஹalleluya, हालेलुया। நல்ல கவனிங்க। ध्यान दीजिए। நீங்க இன்னைக்கு 1 மணி நேரம் பாஸ்டர் அவர்கள் என் கையில கொடுத்திருக்கிறாரு। वो पास्टर साहब ने कहा 1 घंटा जबरदस्त प्रचार करें। ஆமா, நம்ம இன்னைக்கு பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம்। और इसलिए निरंतर करते रहेंगे। சாப்பாடு வேற இருக்கு। वो भोजन की व्यवस्था भी है। சோ நீங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க। अब इसमें आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। வர்றவங்க அவங்களே வந்து உட்காருவாங்க। जो जिनको आना है वो अपना स्थान देखकर बैठ जाएंगे। நீங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க। आप उसके लिए चिंतित ना हो। இங்கே கவனிங்கள், உயிர்த்தெழுந்த இயேசு எங்கே இருக்கிறார்? और जीवित हुआ प्रभु यीशु मसीह कहाँ है?
தேவ பிள்ளைகளின் நடுவே இருக்கிறார். वो परमेश्वर अपने अपने परमेश्वर के जनों के बीच में वो है. தேவ ஜனங்களுடைய நடுவே இருக்கிறார். परमेश्वर के जनों के बीच में वो है. உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை தேடி போனார்கள். पुनर्जीवित यीशु को ढूंढ कर गए थे. இப்பொழுது உயிர்த்தெழுந்த இயேசு இவர்களை தேடி வந்திருக்கிறார். मगर प्रभु यीशु पुनर्जीवित प्रभु यीशु उनको ढूंढ के आया. இப்பொழுது நம்ம மத்தியிலே உயிர்த்தெழுந்த இயேசு இருக்கிறார். अभी हमारे बीच में पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है. நான் விசுவாசிக்கிறேன் இயேசு இந்த மத்தியிலே நம்முடைய மத்தியிலே இருக்கிறார். मैं ऐसा विश्वास करता हूं पुनर्जीवित प्रभु यीशु हमारे बीच में मौजूद है. அவர் சாயங்கால வேளையிலே வருகிறார். वो शाम के समय में वो आते हैं. யூதர்களின் நிலைமையை பாருங்கள். यहूदियों की जो हालत को आप देखें, சீஷர்களுடைய நிலைமையையும் பாருங்கள். वो शिष्यों का जो चेलों का अगर वो हिसाब भी अगर देखें, 19வது வசனம் சொல்லுகிறது, 19वां वचन कहता है, அவர்கள் யூதர்களுக்கு பயந்ததினால், वो यहूदियों के डर के कारण அவர்கள் யூதர்களுக்கு பயந்தார்கள். यहूदियों से वो डरे हुए थे. சீஷர்கள் யூதர்களுக்கு பயந்து கதவை பூட்டிக் கொண்டு வீட்டில் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். चेले लोग यहूदियों से डर कर वो दरवाजा बंद कर कर अंदर बैठे हैं. ஏன் அவர்கள் யூதருக்கு பயந்தார்கள்? क्यों वो यहूदियों से डरे थे? காலையிலே ஒரு பெரிய சம்பவம் நடந்தது. क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना सुबह के समय में हुई. போர் சேவகர்கள் கல்லறையை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். वो वहां के जो सैनिक थे उस कब्र की रखवाली कर रहे थे. வானத்திலிருந்து स्वर्ग दूत இறங்கி வருகிறான். और आकाश में से स्वर्गदूत उतर आया. அவனை கண்டவுடன் இவர்கள் செத்தவர்கள் போல நடுங்கி திடுக்கிட்டு விழுந்து விட்டார்கள். वो जैसे उस स्वर्गदूत को देखा वो डर के घबरा कर मृतक के समान हो गए. அவர்கள் எழுந்து பிரதான ஆசாரியனிடத்தில் போகிறார்கள். वो लोग दोबारा उठकर जाकर प्रधान याजक के पास हो जाते हैं. நாங்கள் பார்க்கும்போது வானத்திலிருந்து தேவதூதன் வந்தான். और हमने देखा कि स्वर्ग से स्वर्ग का दूत उतर के आया. அவன் அந்த கல்லை புரட்டி தள்ளிவிட்டான். उसने उस बड़े पत्थर को लुढ़का दिया. அந்த கல்லறையின் மேலே இருந்த ரோமர்களுடைய சீலை உடைத்து விட்டான். वो रोमियो का जो सील वहां पर लगा था पत्थर के ऊपर उसने उसको हटा दिया. நாம இப்ப என்ன செய்ய? अब हम क्या करें? பிரதான ஆசாரியர்கள் சொல்லுகிறார்கள், प्रधान याजक इस प्रकार कहते हैं, டென்ஷன் ஆகாதீங்க, चिंता मत करो, உங்களுக்கு பணம் தரோம், हम आपको पैसा देंगे. நீங்க ஒரு காரியம் செய்யுங்க, तुम्हें एक काम करना है, நீங்க பொய் சொல்ல வேண்டும், तुम्हें एक झूठ बोलना है. அவர் உயிர் தெழவில்லை, वो पुनर्जीवित नहीं हुआ. அவருடைய சீஷர்கள் வந்து தூக்கிட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லுங்க. उनके जो चेले थे वो उसे चुरा कर ले गए. ஏன்னா நாங்க உங்களை பாதுகாப்போம். मगर अगर कोई बात अगर होगी तो हम तुम्हें बचा लेंगे राजा के हाथ से. தேசாதிபதிக்கு இது கேள்வியானால், अगर தேசாதிபதி இத குறிச்சு உங்கள்ட்ட கேள்வி கேட்டா, अगर जो राजा अगर तुमसे इसके बारे में बात करेगा तो டென்ஷனே ஆகாதீங்க, तुम इसके लिए चिंता ना करें, நாங்க உங்களை பாதுகாப்போம், हम तुम्हें बचा लेंगे சீஷர்களையும் பிடிச்சு கொன்றலாம். और चेलों को भी उठाकर मार देंगे. இயேசு கிறிஸ்துவை தேச துரோகி என்று அடித்தார்கள். प्रभु यीशु मसीह को देशद्रोही है बोलकर उन्हें मारा था. இயேசுவை தேச துரோகி என்று சொல்லி அவரை கொன்று விட்டார்கள். और प्रभु यीशु मसीह को देशद्रोही है बोलकर उनको हत्या कर दी गई. அவருடைய சரீரத்தை இப்ப எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. अब उनके जो शरीर था उनको वो उठाकर ले गए. இந்த பயம் சீஷர்களுக்குள்ளே வந்து விட்டது. ये जो डर था वो चेलों के अंदर आ गया. நம்ம இயேசுவை பார்க்கவே இல்ல, हमने तो यीशु को देखा ही नहीं, இயேசுடைய சரீரத்தை தூக்கவே இல்ல, वो यीशु का शरीर को भी हमने नहीं उठाया. ஆனால் இந்த காரியம் யூதர்களுக்குள்ளே இப்ப பரவி கொண்டிருக்கிறது. और ये सारी बातें जो यहूदियों के अंदर चल रहा है, உங்களுக்கு தெரியுமா? तुम्हें मालूम है क्या? 12 சீஷர்களும் வந்து இயேசுடைய சரீரத்தை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. वो जो 12 चेले थे वो लोग आकर प्रभु यीशु मसीह के शरीर को उठाकर ले गए. அங்க 11 பேரும் பயந்து போய் வீட்டை பூட்டி கொண்டு அவர்கள் வீட்டுக்குள்ள பயந்து உட்கார்ந்து तो இருக்கிறார்கள். 11 लोग जो थे डरे हुए उस कमरे के अंदर डर के बैठे हुए हैं. सिचुएशन बियॉन्ड देयर कंट्रोल. वो जो परिस्थिति थी उनके हाथ से बहुत निकल चुकी थी. அவங்க கையை விட்டு அவங்களுடைய பரிஸ்திதி போய்விட்டது. उनके हाथों से परिस्थिति निकल गई थी. இப்பொழுது அவர்கள் பயந்து நடுங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். वो डर कर घबरा कर वहां बैठे हुए हैं. நமக்கு என்ன நடக்க போகுதோ, अब हमारे साथ क्या होगा? நம்மளையும் கொன்றுவாங்க, हमें भी मार देंगे, நம்ம மேலயும் அபராதம் போட்டுருவாங்க, हमारे ऊपर भी वो अपराध डाल देंगे. நம்ம என்ன செய்யலாம்? हम क्या करें? உள்ள பயந்து वो கொண்டிருக்கிறார்கள். डरे साए में बैठे हुए हैं. இன்றைய திருச்சபை आज कलीसिया யூதர்களுக்கு பயந்து கொண்டிருக்கிறது. यहूदियों का डर से बैठे हुए हैं. நம்மை சுற்றி இருக்கிற விரோதிகளுக்கு பயந்து கொண்டிருக்கிறது. हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके विरोधियों के डर से बैठे हुए हैं. ஏனென்றால் அவர்களிடத்தில் பணம் இருக்கிறது, क्योंकि उनके पास पैसा है, அவர்களிடத்திலே பலம் இருக்கிறது, उनके पास सामर्थ्य है, அவர்களிடத்திலே ஞானம் இருக்கிறது, उनके पास समझ है, அவர்களிடத்திலே அரசாங்கம் இருக்கிறது. उनके पास सरकार है. நாம என்ன செய்ய? हम क्या करें? நாங்க மைனாரிட்டி, हम तो माइनॉरिटी हैं. நாங்க 11 பேர் தான், हम लोग केवल 11 लोग हैं. இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். हम यहाँ बैठे हैं. சர்ச் எல்லாம் பூட்டு, वो सारा चर्च बंद करके ஏசி போடு,
एसी डाल के சத்தம் வெளியே வரக்கூடாது. बिल्कुल आवाज बाहर नहीं निकलना है. உள்ளே ஆராதிப்போம். हम अंदर आराधना करेंगे. இயேசு நடுவே வருவார். प्रभु यीशु मसीह बीच में आएगा. பாரதிய கலீசியாவுக்கு நடுவிலே இயேசு வருவார். भारतीय कलीसियाओं के बीच में प्रभु यीशु मसीह आएगा. வட இந்தியா திருச்சபைகளுக்கு நடுவே இயேசு வருவார். इस नॉर्थ में जो कलीसियाओं के ऊपर प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आएगा. பயந்து போய் இருக்கிற திருச்சபைகளின் நடுவிலே இயேசு நிச்சயமாய் வரத்தான் போகிறார். वो जो भय के साथ बैठी हुई कलीसिया के बीच में प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आएगा. சிச்சுவேஷன் கையை விட்டு போயிட்டதா? सिचुएशन हमारे हाथ से निकल गई क्या? உங்க கையை விட்டு எல்லா சூழ்நிலையும் மீறிடுச்சு. आपके हाथों से सारी सिचुएशन आपके हाथ से निकल गया है. yes நம்மளால ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. हमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा. yes we cannot do anything. நம்ம இன்னும் செய்ய हम முடியாது. कुछ भी नहीं कर पाएंगे. நம்ம இந்த சிச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்ண முடியாது. हम इस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे. கதவை தான் பூட்ட முடியும். हम दरवाजा ही बंद करके बैठ सकते हैं. இயேசு நடுவே வருவார். वो प्रभु यीशु मसीह बीच में आएंगे. ஓ உயிர்த்தெழுந்த இயேசு நடுவே வந்து சமாதானம் கூறுவார். वो प्रभु पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह बीच में आके हमसे कहेगा तुम्हें शांति मिले. சங்கீதம் 46:5 வாசிப்போம். वो भजन संहिता 46 का 5 पढ़े. நம் சங்கீதம் 46:46 படிப்போம். वो 46 का 5 पढ़े भजन संहिता. அந்த வசனத்தில் இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது, वचन में इस प्रकार लिखा है, தேவன் அதின் நடுவில் இருக்கிறார். वो परमेश्वर हमारे बीच में है. அது அசையாது. वो कभी टलने का नहीं. அதிகாலையில் தேவன் அதற்கு சகாயம் பண்ணுவார். वो फटते ही परमेश्वर उनकी सहायता करेगा. கவனியுங்கள் நன்றாக. अब ध्यान दें इस बात को. முதல் வசனம், இரண்டாவது வசனம், மூன்றாவது வசனம், நான்காவது வசனத்தை கவனித்தால் पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन और चौथे वचन पर अगर ध्यान करें तो இந்த சங்கீதக்காரன் நிற்கிற இடம் எப்படிப்பட்ட இடம் தெரியுமா? जो वचनकार जो लिखने वाला वो किस जगह पे खड़ा है आप जानते हैं? பூமி நடுங்குகிறது. ओ जो पृथ्वी डोल रही है. இரண்டாவது வசனத்தை போடுங்கள். दूसरा वचन को डालें. இரண்டாவது வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, दूसरे वचन में लिखा है அங்க இருக்கிற பூமி நடுங்குகிறது. वहां की जो पृथ्वी थी वो उलट गई. இப்ப டர்க்கில என்ன வந்து பூகம்பம் வந்தது. वो टर्की में क्या हुआ है? भूकंप आया. ये பயங்கர பூகம்பம். बहुत बड़ा एक भूकंप. அதே போல இந்த சங்கீதக்காரன் நிற்கிற பூமி நடுங்குகிறது. वो जो वचनकार के जो भूमि है वो भी उलट रही है. அங்க இருக்கிற மலைகள் நடு சமுத்திரத்தில் போய் விழுகிறது. वहां के जो पहाड़ है समुद्र में बीच में जाके गिर गया. உங்களால எந்த மனுஷனால பூகம்பத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா? आपसे या मेरे किसी से भी भूकंप को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? சொல்லுங்களேன். बोलिए. பூகம்பத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. हम भूकंप को कंट्रोल नहीं कर सकते. வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும். आ जाने के बाद ही हमें पता चलता है. ஒருவேளை வர்றதுக்கு முன்னாடி சொல்லலாம். हो सकता है पुनराभास अगर हो भी जाए, ஆனா நம்ம வந்த பூகம்பத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. मगर आने वाले भूकंप को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. மூணாவது வசனத்தை பார்ப்போம். तीसरे वचन में हम देखते हैं அங்கே இருக்கிற ஜலங்கள் கொந்தளிக்கிறது. वहां के जो समुद्र गरजे और फेन उड़ाए. அங்க இருக்கிற சமுத்திரத்திலே சுனாமி எழும்புகிறது. वहां के जो समुद्र के अंदर सुनामी आ गया. 2004 பெரிய சுனாமி தமிழ்நாட்டுல வந்தது. 2004 में अगर हम देखें तो तमिलनाडु में बहुत बड़ी सुनामी आई. பயங்கர சுனாமி. बहुत बड़ी सुनामी. சுனாமிக்கு முன்னாடி எவனும் கையை நீட்டி சொல்ல முடியாது சுனாமியே நின்னு போன்னு சொல்லி. वो सुनामी के सामने कोई भी आकर खड़े होकर अपनी उंगली उठाकर नहीं कह सकता हे सुनामी तू रुक जा. அங்கே பூமி நிலை மாறுகிறது. वहां देखिए समुद्र பூமி பூகம்பம் உண்டாகிறது. वहां भूकंप होता है. அங்கே சுனாமியும் உண்டாகிறது. वहां सुनामी भी हो रहा है. வெளியே பயங்கர நடுக்கம். वो बाहर बहुत घबराहट. அங்க பெரிய பெரிய சத்தங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. बहुत बड़ी जोर की आवाजें आ रही हैं. ஆனால் நகரத்தின் மத்தியிலே தேவன் இருக்கிறார். मगर नगर के बीच में परमेश्वर है. ஹalleluya. हालेलुया. எருசலேமின் நடுவிலே 5வது வசனம் சொல்லுகிறது தேவன் அதின் நடுவில் இருக்கிறார். वो 5वें वचन में इस प्रकार लिखा है वो नगर के बीच में परमेश्वर है. ஹalleluya. हालेलुया. வெளியே எவ்வளவு நடந்தாலும் वो बाहर कुछ भी चल क्यों ना रहा हो, நடுவில் இருக்கிற தேவன் நம் நடுவில் இருக்கிறார். वो जो बीच में रहने वाला ईश्वर हमारे बीच में है. அது அசையாது. वो हिलेगा नहीं. பூமியே நடுங்கினாலும் वो पृथ्वी अगर कांप जाए हम हिलेंगे नहीं. परंतु हम नहीं हिलेंगे. ஹalleluya. हालेलुया. வசனம் சொல்லுகிறது அதிகாலையில் தேவன் அதற்கு சகாயம் பண்ணுவார். वो सुबह के समय में पौ फटते ही परमेश्वर उनकी सहायता करेगा. அந்த நாளுக்குரிய ரோஷினி உங்க கண்ணுல விழுறதுக்கு முன்னாடியே सुबह की रोशनी आपकी आंखों में पड़ने से पहले அந்த நாளுக்குரிய எல்லா உதவிகளையும் தேவன் செய்கிறாராம். उस दिन की सारी सहायता को परमेश्वर आपके लिए करता है. தேவன் நம் நடுவில் இருக்கிறார். परमेश्वर हमारे बीच में है. உயிர்த்தெழுந்த இயேசு நம் நடுவில் இருக்கிறார். पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है. இந்த சங்கீதத்தை பார்த்தால் भजन संहिता को अगर हम देखें, இந்த சங்கீதத்துல கீழே பாத்தீங்கன்னா யுத்தங்கள் வருகிறது. वो नीचे के भजन में अगर देखें तो युद्ध के बारे में हम देखते हैं. அங்கே அவர்களுக்கு நேரா வில்லு எறியப்படுகிறது. उनके लिए वो भाले फेंके जाते हैं.
அவர்களுக்கு நேராய் அம்பு வருகிறது उनके बीच में उनके लिए जो तीर फेंका जाता है, அவர்களுக்கு முன்பாக ரதங்கள் இருக்கிறது उनके सामने जो रथ हैं, उनके बीच सिचुएशन बियॉन्ड हिज कंट्रोल उनके जो परिस्थिति थी उनके हाथों में नहीं था, அவனால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியவில்லை वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे परिस्थिति को। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் परमेश्वर कहते हैं ரதங்களை அக்கினியினால் சுட்டெரிக்கிறாராம் रथों को वो आग से जला देते हैं, அவர் அம்பை ஒடிக்கிறாராம் वो धनुष को तोड़ देता है, வில்லை முறித்து போடுகிறாராம் जो तीर को वो टुकड़े कर देता है, பூமியின் கடைமுனை மட்டும் யுத்தங்களை ஓய பண்ணுகிறாராம் वो जो पृथ्वी की छोर तक युद्ध को अंत कर देता है। आमेन आमेन बोलिए। விசுவாசத்தோட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆமென் அப்படின்றீங்களா? ओ विश्वास के साथ हम प्रचार कर रहे हैं, थोड़ा आमेन बोलिए। हालेलुया हालेलुया। உயிர்த்தெழுந்த இயேசு நம் நடுவில் இருக்கிறார்। पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। உங்க குடும்பத்தின் சூழ்நிலை கைவிட்டு போய்விட்டது, आपके परिवार की जो परिस्थिति वो शायद आपके हाथ से निकल गया हो, ஊழியம் கைவிட்டு போயிடுச்சு, आपकी सेवकाई आपके हाथ से निकल गया हो, we cannot do anything, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, வீட்டை பூட்டிக்கிட வேண்டியதான், अब केवल दरवाजा बंद कर लेना है घर का, வீட்டுக்குள்ளே உட்கார்ந்துக்கிட வேண்டியதான்। घर के अंदर ही बैठ जाना हमें। உயிர்த்தெழுந்த இயேசு இன்று மாலை உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வருவார்। पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह आज की शाम आपके घर में आएंगे, சமாதானம் சொல்ல வருவார், आके कहेगा शांति तुम्हें मिले। हालेलुया हालेलुया। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள், इस्राएली लोग जा रहे हैं, முன்பாக சமுத்திரம், सामने समंदर, பின்னாடி பார்வோனின் சேனை, पीछे फारोन की सेना, இருக்கிறதோ வனாந்தரமான இடம், वो जो जगह थी वो पूरी जंगल था, என்ன செய்யன்னு தெரியல, क्या करें नहीं मालूम, எல்லாம் முறுமுறுக்குறாங்க। सारे लोग कुड़कुड़ाने लगे, இந்த மோசே எங்களை இங்க கொண்டு வந்துட்டாரே, ये मूसा हमें यहाँ मरने के लिए आया, எங்களுக்கு கபரிஸ்தான் இல்லன்னு இங்க கொண்டு வந்துட்டாரா, क्या मिस्र में कब्रिस्तान नहीं था जो मूसा यहाँ ले आया हमें, நாங்க என்ன செய்ய? अब हम क्या करें? முன்பாக மேகம் போய் கொண்டிருக்கிறது, वो सामने देखिए जो बादल चल रहा है, இந்த மேகம் அப்படியே என்ன செய்கிறது? பின்பாக வருகிறதாம்। वो जो बादल था वो ऐसे पीछे आ रहा है। निर्गमन 14 उसका 20 में लिखा है, निर्गमन 14:20 में हम देखते हैं, அங்கே முன்னாடி போய் கொண்டிருந்த மேகம், जो आगे जाने वाला जो बादल था, இப்பொழுது பின்னாடி வருகிறது, वो धीरे धीरे पीछे आ रहा है, அப்ப இப்பொழுது அவர்களுக்கு நடுவே வருகிறது। उसके बाद वो बीच में आ जाता है। அந்த 20வது வசனம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, 20 वचन इस प्रकार लिखा है, அவர்களுக்கு நடுவில் வந்து நின்றது, उनके बीच में आकर वो रुक गया। இஸ்ரவேலர்கள் ஒரு பக்கம், इस्राएली लोग एक तरफ, மிஸ்ரி लोग ஒரு பக்கம், मिस्री लोग एक तरफ, ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இப்ப மேகம் வருகிறது। उन दोनों के बीच में क्या वो बादल आ खड़ा हुआ। இஸ்ரவேலர்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல சிச்சுவேஷனை, इस्राएली लोगों को उससे वो सिचुएशन वो कंट्रोल नहीं कर पाए। மேகமே நீர் ஏதாச்சும் ஒன்னு செய்யுமே, बादल आप कुछ करें। அப்பொழுது இந்த மேகம் பின்னாடி போய் நிற்கிறது, वो उस समय में वो जो बादल है वो पीछे जाकर खड़ा होता है, நடுவிலே போய் நிற்கிறது, बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। முதலாவது சொன்னேன், நடுவுல வருகிற ஆண்டவர் சமாதானம் பண்ண வருவார்। मैंने पहले कहा कि जो हमारे बीच में है परमेश्वर, वो हमारे बीच में आके शांति को हमें देगा। ஆமென்। பூமியின் கடைமுனை மட்டும் யுத்தங்களை ஓய பண்ணுவார், பூமியின் கடைமுனை மட்டும் भूमि के अंत तक वो युद्ध को समाप्त कर देगा, युद्ध को समाप्त कर देगा, சமாதானம் சொல்லுவார், मेरे लिए शांति को कहेगा। இப்ப ரெண்டாவது இந்த மேகம் நடுவிலே வருகிறது, वो दूसरी जो चीज है जो बादल है वो हमारे बीच में आएगा। இது சண்டை போட வருது, சண்டை போட வருது, ये लड़ने के लिए आया हुआ है। முதல்ல தேவன் சமாதானம் சொல்லுவார், पहले परमेश्वर शांति को बोलेगा, ரெண்டாவது தேவன் சண்டையும் விடுவார்। और दोबारा परमेश्वर क्या करेगा? आपके लिए युद्ध भी लड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। உங்களோடு அல்ல, आपसे नहीं, डरिए मत, आप उस बात के लिए ना डरें, அவர்களோடு, दूसरे जो आपके विरोधियों से எகிப்தியர்கள் வருகிறார்கள், मिस्री लोग आ रहे हैं, இரவு முழுவதும் போராடுகிறார்கள், उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं, ஆனால் அவர்களால் ஒன்று செய்ய முடியவில்லை, मगर उनके साथ कुछ भी नहीं हो पाया। அவங்களை நடுவுல வர வச்சார், उनको बीच में वो लेकर आए, சமுத்திரத்திற்கு நடுவிலே வந்து விட்டார்கள், समुद्र के बीच में वो लोग आ गए। அவர்கள் வந்த உடனே அவங்களுடைய ரதங்களின் உருளைகளை கழட்டி விட்டார், वो जैसे वो बीच में आ गए तो उनके रथ के जो पहिए थे उन्हें खोल दिया, நடுவுல வந்து சடான் புடதிலே கொடுத்தார், और आते बीच में आते उनको ऐसा पड़ा, उनको அவர்கள் எல்லாரும் மரித்து போனார்கள், वो सारे लोग वो मर गए। வசனம் சொல்லுகிறது, இன்று கண்ட எகிப்தியரை காண மாட்டீர்கள், நிச்சயமாய் காணவில்லை। वचन इस प्रकार कहता, अभी जिन मिस्रियों को तुम देखते हो आगे नहीं देखोगे। वचन ऐसे ही कहता है। ஒருவேளை இவர்கள் சுத்தி போயிருந்தா, हो सकता है अगर वो घूम के गए होते, இவர்கள் சுத்தி வந்து புடிச்சிட்டு போயிருப்பாங்க, और ये मिस्री लोग आकर उनको घूम के जाकर उनको पकड़ के वापस ले जाते। ஆண்டவர் செங்கடலை கொண்டு போனார், वो परमेश्वर उन्होंने लाल समुद्र के बीच में ले गया। யோசித்தார்கள், சிச்சுவேஷன் எங்க கையை விட்டு போயிருச்சு பாஸ்டர்,
वो ऐसा सोच रहे होंगे कि सिचुएशन तो हमारे हाथ से निकल गया पास्टर। ஆண்டவர் அங்கே விடுதலையை தந்தார். वहां परमेश्वर ने उन्हें छुटकारे को दिया। உயிர்த்தெழுந்த இயேசு நடுவே வருவார் விடுதலை தருவதற்காக. वो पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह बीच में आएगा, वो आपको छुटकारे को देगा। ஹalleluya. हालेलुया। எங்கே நாமத்திலே 2 பேர் 3 பேர் கூடி இருக்கிறீர்களோ அவர்கள் மத்தியிலே நான் சொல்லுங்களேன் जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं, நம்முடைய நடுவில் இருக்கிறார். हमारे बीच में है प्रभु यीशु। நமக்காக யுத்தம் பண்ண நம் நடுவில் இருக்கிறார். हमारे लिए युद्ध करने के लिए हमारे बीच में है। நம்முடைய திருச்சபைகளுக்காக ஊழியங்களுக்காக யுத்தம் பண்ண இயேசு இருக்கிறார். हमारी कलीसिया के लिए, हमारी सेवकाई के लिए युद्ध करने के लिए प्रभु यीशु हमारे बीच में है। நான் இந்த வசனங்களை தயார் பண்ணும்போது என்னுடைய ஆத்மா உயிர் கொண்டது. वो जब मैं इन वचनों को जब तैयार कर रहा था तो मेरी आत्मा जो बड़े बहुत उत्साहित हो गई। ஹalleluya. हालेलुया। இயேசு நம் மத்தியில் இருக்கிறார். प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। ஆகாய் 2ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. हगाई 2 अध्याय उसका 5वां वचन इस प्रकार कहता है, இஸ்ரவேலர்கள் எல்லாரும் அடிமைத்தனத்திலிருந்து வருகிறார்கள். इस्राएली सारे लोग गुलामी में से निकल के आ रहे हैं। இப்பொழுது சபை கட்ட ஆரம்பிக்கிறார்கள். उस समय में वो कलीसियाओं को बनाना शुरू करते हैं। அவர்கள் அஸ்திவாரம் போட்டு விட்டார்கள். वो उन्होंने उनको नींव को डाल दिया, ஆனால் பிரச்சனை, मगर समस्याएं, அவர்களுடைய பிரச்சனை அவர்கள் கையை விட்டு போயிட்டு वो जो उनका जो समस्या था उनके हाथ से वो निकल गया। 20 வருஷம் அஸ்திவாரம் போட்டு அப்படியே இருக்கிறது. 20 साल तक उन्होंने नींव डाल के वैसे ही पड़ा रहा। அவர்களால எதுவுமே செய்ய முடியவில்லை. उनके द्वारा कुछ भी नहीं किया जा पा रहा था। ஆண்டவர் ஆகாய் என்கிற தீர்க்கதரிசியை எழுப்புகிறார். वो परमेश्वर हगाई भविष्यवक्ता को खड़ा करता है। அப்பொழுது ஆகாய் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிறார், हगाई इस प्रकार की भविष्यवाणी करते हैं, நீங்க எழுந்திருந்து வேலையை நடத்துங்கள். तुम अपने खड़े होकर तुम अपने काम को शुरू करें। உங்கள் நடுவில் ஆவியானவர் நிலை கொண்டிருக்கிறார். तुम्हारे बीच में पवित्र आत्मा परमेश्वर है। இந்த மாத வாக்குத்தத்தம் நம்முடைய வாக்குத்தத்தம். इस महीने का वाचा है हमारे लिए। நம்முடைய ஆவியானவர் நம் நடுவில் நிலை கொண்டிருக்கிறாராம். पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में है। ஹalleluya. हालेलुया। உயிர்த்தெழுந்த இயேசு எங்கே இருக்கிறார்? पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? நம் நடுவே இருக்கிறார். हमारे बीच में है। உங்க வீட்டுக்கு நடுவிலே இருக்கிறார். आपके घर के बीच में है। உங்க குடும்பத்தின் நடுவிலே இருக்கிறார். आपके परिवार के बीच में है। உங்க வேலையின் நடுவிலே இருக்கிறார். आपके काम के बीच में है। நீங்க எதை பத்தியும் டென்ஷனே ஆகாதீங்க. आप किसी भी बात की चिंता ना करें। சிச்சுவேஷன் போயிருச்சு, सिचुएशन मेरे हाथ से निकल गया, வேற ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. अब तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ஊரு ஃபுல்லா பொய் பரவிக்கிட்டு இருக்கு. वो गांव के पूरे शहर में पूरा झूठ फैला जा रहा है। நான் என்ன செய்ய? अब मैं क्या करूंगा? எங்க பேரை கெடுக்குறாங்க. मेरे नाम को खराब कर रहे हैं। टेंशन मत हो जाइए. आप चिंता ना करें उस बात के लिए। தேவன் நடுவே வருவார். परमेश्वर हमारे बीच में आएगा। ஹalleluya. हालेलुया। அவர் நடுவே வந்து சொல்லுகிறார், वो बीच में आकर इस प्रकार कहता है, உங்களுக்கு சமாதானம். आपको शांति मिले, பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लें। என்னுடைய கையில் இருக்கிற காயங்களை பாருங்கள். मेरे हाथों के घाव को देखो। இதை கண்டு சீஷர்கள் சந்தோஷப்பட்டார்கள். उस घाव को देखकर जो शिष्य थे वो बड़े आनंदित हुए। இரண்டாவது உயிர்த்தெழுந்த இயேசு எங்கே இருக்கிறார்? पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह दूसरे कहां पर हैं? லூக்கா ரचित सुसमाचार रुका रचित सुसमाचार 24ஆம் அதிகாரம் 24वां अध्याय 13 இருந்து 35 வரைக்கும் 13 से लेकर 35 वचन तक நோட் பண்ணி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். आप लिख कर रख लें। அங்கே 2 சீஷர்கள் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். वहां 2 चेले पैदल चल के जा रहे हैं। அங்கே எம்மாவூஸ் அப்படின்ற ஒரு ஊருக்கு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். इमाऊस करके गांव की ओर वो लोग जा रहे हैं। அவர்கள் போய் கொண்டிருக்கும் போதே வேதனையோடு போகிறார்கள். वो जब जा रहे थे बड़े दुख के साथ वहां से जा रहे थे। 15வது வசனம் வாசிக்கலாம். 15 वचन को पढ़े। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। उनके साथ हो लिया. அவர்களோடு கூட நடந்து போனார். उनके साथ वो चलने लगा। இரண்டாவது உயிர்த்தெழுந்த இயேசு எங்க இருக்கிறார் தெரியுமா? पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह कहां पर है? दूसरी बात अगर हम देखें, நம்மோடு கூட இருக்கிறார். हमारे साथ साथ है। தமிழ்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்களோடு கூட நடந்து போனார். तमिल में इस प्रकार लिखा हुआ है, उनके साथ वो चल कर गया। उनके साथ साथ चलकर गया. उनके साथ साथ चल कर गया। ஆமென். हालेलुया। ஆமென் சொல்லுங்க. आमीन बोलिए। இரண்டாவது மாலை வேளையில 2 பேர் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். दूसरा जो है शाम के समय में वो 2 लोग साथ में पैदल चल रहे हैं। அவர்கள் ரொம்ப துக்கமுகமாய் போகிறார்கள். वो बड़े दुखित होकर वो पैदल चल रहे हैं। ஆண்டவர் இயேசு தேடி வருகிறார். प्रभु यीशु मसीह उनको ढूंढ कर आते हैं। நீங்க தேடி போகவில்லை, आप उनको ढूंढ कर नहीं गए, உயிர்த்தெழுந்த இயேசு தேடி வருகிறார். पुनर्जीवित यीशु ढूंढ कर आ रहा है। ஹalleluya. हालेलुया। கூட வருகிறார். साथ साथ
रहे हैं, பக்கத்துல வந்து சொல்லுகிறார், पास में आकर कह रहे हैं, ஏன் உன் மூஞ்சி இவ்வளவு லம்பாவா இருக்கு, क्यों आपका चेहरा उदास में है, இவ்வளவு நீளமா இருக்கு? क्यों ये चेहरा उदास है? உடனே அவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க, वो इस प्रकार कहते हैं, உங்களுக்கு இது தெரியாதா? क्या तुम्हें नहीं मालूम எருசலேமில் நடந்தவைகளை பற்றி அறியாமல் இருக்க நீர் அந்நியரா இருக்கிறீரா? यरूशलेम में जो घटना घटी, क्या तुम इस शहर से अनजान व्यक्ति हो? நீர் வேற ஊர்ல இருந்து வந்தீரா? क्या तुम दूसरे गांव से यहाँ आए हो? ஆண்டவர் சொல்றாரு, என்ன நடந்துச்சு? तो प्रभु यीशु मसीह पूछते क्या हुआ, என்ன நடந்துச்சு? क्या घटना हुई? ரெண்டு பேரும் வாயை திறந்து சொல்றாங்க. वो दोनों लोग थे, वो मुंह खोलकर प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं। நாம எப்பயாச்சும் ஆண்டவரை பத்தி பேசும்போது ஆண்டவர் கவனமாய் கேட்கிறார். हम कभी भी परमेश्वर के बारे में बातचीत करते हैं तो वो बड़े ध्यान से कान लगाकर सुनता है। மல்கியா தீர்க்கன் சொல்லுகிறான், मल्की भविष्यवक्ता इस प्रकार कहता है, தேவ பிள்ளைகள் பேசுவார்களாம், जब परमेश्वर के जन बात करते हैं தேவன் கவனமாய் கவனிக்கிறார். तो परमेश्वर बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हैं। என்ன நடந்துச்சு? क्या हुआ? இயேசு ஒரு நாள் தம்முடைய சீஷர்கள்ட்ட கேட்கிறார், प्रभु यीशु मसीह एक दिन अपने शिष्यों से इस प्रकार पूछते हैं, என்னை ஜனங்கள் யார் என்று சொல்லுகிறார்கள்? जो 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 लोग हैं मुझे क्या कहकर पुकारते हैं? எலியான்னு சொல்றாங்க, कोई कहता है एलिया है, தீர்க்கதரிசின்னு சொல்றாங்க, कोई कहता भविष्यवक्ता है, யோவான் ஸ்நானன் சொல்றாங்க, कोई कहता भविष्य யோहन्ना बख्शित பப்திஸ்மா தாத்தா. बपतिस्मा दाता है करके। அப்பொழுது நீ அதெல்லாம் விடுங்க, அதெல்லாம் उसको छोड़ दो, वो सारी बातों को छोड़ दे, நீங்க என்ன யாருன்னு சொல்றீங்க? तुम मुझे क्या कहते हो? ஆண்டவர் நம்ம என்ன ஆண்டவரை பத்தி சொல்றோம்னு ஆண்டவர் கேட்கிறார். वो परमेश्वर ये पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? இவர்கள் போய் கொண்டிருக்கும் போதே மிகுந்த கவலையோடு போகிறார்கள். जब यहाँ से वो चल के जा रहे हैं तो बड़े चिंता के साथ वो लोग जा रहे हैं। வசனம் 21, वचन 21वां वचन, வசனத்தை வாசிப்போம். 21, 21। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। நாங்கள் எல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருந்தோம், हम तो बड़ी आशा किए हुए थे, நாங்க எல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருந்தோம். हम तो बड़ी आशा किए हुए थे। ஏன் நம்பணும்? क्यों आशा किए हुए थे? இவர் தான் எங்களை விடுதலையாக்குவார், यही तो हमें छुड़ाने वाला है। ரோமர்களுடைய கையிலிருந்து விடுதலையாக்குவார் நம்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க. हम तो इस बात की आशा लगाए हुए थे, रोमियो के हाथ से ये हमें छुड़ाएंगे। ஆனா 3 நாள் ஆச்சு. मगर देखिए 3 दिन हो गया। என்ன 3 நாள் ஆச்சு? किस बात के लिए 3 दिन हो गए? இயேசுவை கல்லறையில் வைத்து 3 நாள். और प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र में रखकर तीसरा दिन है। இயேசுவை அடக்கம் பண்ணும்போது जब प्रभु यीशु मसीह को जब उस दफना रहे थे, அப்பொழுது இவங்க நம்பிக்கையும் சேர்த்து கொண்டு போய் அடக்கம் वो பண்ணிட்டாங்க. उनका जो विश्वास और आशा था उसको भी ले जाकर उसे गाड़ दिया। என்ன அழைத்தார், हमें बुलाया, என்னை பயன்படுத்தினார், हमें उपयोग किया, முடிச்சு. खत्म हो गया, எல்லாம் போச்சு பாஸ்டர். सब कुछ खत्म हो गया। நான் என்ன செய்றேன், ஒன்னு செய்றேன். अब मैं क्या करने वाला, एक काम करने वाला हूँ। என் நம்பிக்கையை எல்லாம் பேக் பண்றேன். मैं सारा जो मेरी आशा और विश्वास है उसे मैं पैक कर रहा हूँ। நம்ம சாகும்போது ஆட்களோடு பைபிள் கண்ணாடி எல்லாம் வச்சு அனுப்புவாங்க. और ज्यादातर क्या होगा, जिनकी मृत्यु होती है उनका जो फेवरेट चीज है बाइबल है, चश्मा है, उन सारी चीजों को क्या करते हैं, कब्र में रख देते हैं। அதே மாதிரி நம்ம நம்பிக்கையெல்லாம் பேக் பண்ணோம். ऐसे उन्होंने अपनी आशा और विश्वास को लपेटा, அதெல்லாம் किया। இயேசுவோடு கூட அடக்கம் वो பண்ணியாச்சு. प्रभु यीशु मसीह के साथ में उसे क्या दिया, दफना दिया। 3 வருஷம் வேஸ்ட்யா, 3 வருஷம் 3.5 साल उनके साथ रहे, वो வேஸ்ட். सब वेस्ट हो गया। நாங்க வீட்டை எல்லாம் விட்டு இங்க வந்து கடந்தோம், நாங்கெல்லாம் தமிழ்நாடை விட்டுட்டு வேஸ்ட். अरे तमिलनाडु को सब छोड़कर यहाँ आकर पड़े, सब बेकार है। பாஸ்டர்ட்ட கேட்டீங்கன்னா சொல்ல 20 வருஷம் ஊழியம், ஒரு வேதனை. हाँ, 20 पास साहब से पूछो, बोलो 20 साल से सेवकाई कर रहे हैं, ऐसा एक दुख है। என்ன செய்ய, अब क्या करें, முடிஞ்சு போச்சு. सब कुछ समाप्त हो गया। என்னால இதெல்லாம் நாங்க அவரை நம்பிக்கிட்டு இருந்த, நம்பி ஏமாந்துட்டாரு. वो देखिए हम आशा करके बैठे हुए थे, देखिए हम बहुत धोखा खा लिए। ஆண்டவர் அங்கே பேசுகிறார். वहाँ परमेश्वर इस प्रकार बात करते हैं। உயிர்த்தெழுந்த இயேசு ஏன் கூட வருகிறார் தெரியுமா? पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह क्यों आपके साथ साथ आ रहे हैं, आप जानते हैं? 25ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, 25वां वचन इस प्रकार कहता है, தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன யாவையும் விசுவாசிக்கிறதற்கு புத்தி இல்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே, हे भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने वाले मंद बुद्धियों, உங்களுக்கு புத்தி இல்லையா? क्या तुम्हें समझ नहीं है क्या? உயிர்த்தெழுந்த இயேசு சமாதானம் சொல்ல வருவார், पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह आपको समाधान बोलने के लिए आएंगे, விடுதலை தரு வருவார், छुटकारा देने आएंगे, உங்களுடைய இருதயத்தை உங்களுக்கே காட்ட வருவார். आपके हृदय को आपको ही दिखाने आएंगे। ஆமென் बोलिए. आमीन बोलिए। ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பவர் அல்லேலூயா சொன்னீங்களே,
ஃபர்ஸ்ட் फर्स्ट பாயிண்ட் पॉइंट में बड़ा जबरदस्त आपने हालेलुया बोला था। உங்க இருதயத்தை உங்கள்ட்ட காட்ட வருவார். आपके हृदय को आपके सम्मुख में दिखाने आएगा। ஏசாயா சர்ச்சுக்கு போகிறான். यशायाह चर्च को जाते हैं, எல்லா நாளும் சர்ச்சுக்கு போனா, अनेक दिन वो चर्च गए, ஆனால் ஒரு நாள் வித்தியாசமா இருந்தது. मगर एक दिन था बहुत अलग था वहां की परिस्थिति। அங்கே தேவன் தன்னை காண்பிக்கிறார். वहां पर परमेश्वर स्वयं को प्रकट करते हैं। சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்கிற காரியம் அவன் காதுகளில் கேட்கிறது. सेनाओं का परमेश्वर पवित्र है, वो बात उसको प्रकट की जाती है। தேவனை பார்க்கிறான். वो परमेश्वर को देखता है, தேவனுக்கு பக்கத்துல இருக்குமோ அப்படின்னு ஃபீல் வருது. वो ऐसा फील कर रहा है कि क्या परमेश्वर मेरे सम्मुख में खड़ा है। அப்பொழுது அவன் தன் இருதயத்தையும் பார்க்கிறான். तब उस समय में अपने हृदय को भी देखता है। இதுக்கு முன்னாடி அவனுடைய இருதயத்தை அவன் பார்க்கவில்லை. इससे पहले कभी भी उसने अपने हृदय को नहीं देखा, அவன் தன்னை தானே பார்க்கவில்லை. वो अपने आप को कभी नहीं देखा। இப்பொழுது உயிர்த்தெழுந்த இயேசு அவனோடு கூட பேசுகிறார். वो पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह इस समय में उससे बात कर रहा है। தேவனும் இயேசுவும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह आपस में बात कर रहे हैं। உடனே இவன் சொல்லுகிறான், उस समय में ये कहता है, ஆண்டவரே நான் பாவியான மனுஷன், वो इस प्रकार कहता है, हे परमेश्वर मैं तो पापी मनुष्य हूँ, நான் பாவிகளின் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிறேன். मैं तो पापियों के बीच में निवास करता हूँ, அசுத்த உதடுகளின் மத்தியில் உள்ளவர்கள் மத்தியிலே வாசம் பண்ணுகிறேன். அசுத்த உதடுகள் உள்ளவர்கள் மத்தியில் अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में मैं निवास करता हूँ। இயேசு கிறிஸ்து ஒரு நாள் பேதுருவின் படகுக்கு போனார். और प्रभु यीशु मसीह एक दिन पतरस की नाव पर गए, அந்த படகிலே நிறைய மீன்களை தந்தார். वहां पर उस नाव में उसको बहुत सारे मछलियों को उन्होंने दिया, தன்னை தானே வெளிப்படுத்தினார். अपने आप को प्रकट किया நீ उन्होंने, என்னை பின்பற்று என்று சொல்லுகிறார். उनसे इस प्रकार का तू मेरे पीछे हो ले। அவனுக்கு அவனை நீ யார் என்றதை அவனுக்கு காட்டுகிறார். वो स्वयं वो क्या चीज है, वो कौन है व्यक्ति, उसको प्रकट करके दिखाया। பேதுரு சொல்லுகிறான், पतरस कहता है, ஆண்டவரே நான் பாவியான மனுஷன், मैं तो पापी मनुष्य हूँ, என்னை விட்டு வேற யார்ட்டாச்சும் போங்க. मेरे से दूर चले जाएं, किसी और के पास चले जाएं। ஆண்டவர் எப்பொழுது தன்னை வெளிப்படுத்துவாரோ परमेश्वर जब भी अपने आप को प्रकट करते हैं, உங்களை உங்களுடைய நிலைமையை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்வீர்கள். आप अपने परिस्थिति को समझ लेंगे। நம்முடைய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? हमारी समस्या क्या है? अगर हम நான் देखें, இவரோட அவரோட அவரோட கம்பேர் பண்றேன். हम क्या करते हैं, अपने आप को दूसरे लोगों के साथ तुलना करते हैं। என்னுடைய பரிசுத்தத்தை யாரோட கம்பேர் பண்ணணும் தெரியுமா? हमारी पवित्रता किसके साथ हमें तुलना करनी है? अगर अब हम कहें, சேனைகளின் கர்த்தரோடு. सेनाओं के यहोवा परमेश्वर से, சேனைகளின் கர்த்தருக்கு முன்பாக அசுத்த உதடுகள் உள்ள மனுஷன். और सेनाओं के परमेश्वर के सम्मुख में एक अशुद्ध होंठ वाला व्यक्ति, யோவான் தேவனுக்கு முன்பாக போய் நிற்கிறான். यूहन्ना परमेश्वर के सम्मुख में जाके खड़ा होता है। வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே தேவன் தன்னை வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறார். प्रकाशित वाक्य में देखते हैं परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं। யோவான் அங்கே விழுந்து விட்டான். यूहन्ना वहां पर गिर पड़ा, நான் விழுந்து விடுகிறேன் ஆண்டவரே, वो बोलता मैं गिर गया हूँ நான் பெரிய परमेश्वर, ஆள் கிடையாது मैं ஆண்டவரே. कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ। இங்கே தேவன் வந்து அவர்களுக்கு கண்டித்து உணர்த்துகிறார். वो देखिए परमेश्वर स्वयं वहां प्रकट होकर उनको समझा रहे हैं। 27வது वचனம் சொல்லுகிறது, 27वां वचन कहता है, அவர்களுக்கு வசனத்தை விவரித்து காண்பித்தாராம். उनको वचन को बतलाया, उनको அவருக்கு எல்லா வசனத்தையும் விவரித்து विस्तार के रूप विस्तार में करके उनको बताया। எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறார். वो सारी बातों को उनके सामने वो सिखा रहा है। போய்கிட்டே இருக்காங்க. पैदल चलते जा रहे हैं, கிராமம் வந்துருச்சு. गांव आ गया। ஆண்டவர் சொல்றாரு, परमेश्वर कहते हैं, நான் போயிட்டு வரேன், நீங்க போயிட்டு வாங்க. तो मैं जा रहा हूं, आप लोग जाइए। உங்க வீடு வந்துச்சுல. आपका घर तो आ गया ना। உடனே இவங்களுக்குள்ள ஒரு ஆசை, और इनके अंदर एक इच्छा जागृत हुई, எங்க கூட வாருமியா, आइए आप हमारे साथ आइए। ராத்திரியாச்சு எங்க போய் தங்குவீங்க? अब रात हो गई, अब कहां जाकर ठहरेंगे? இவங்களுக்கு தெரியல இயேசுதான் வந்திருக்காரு. वो नहीं जान पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है। அவர்களோடு கூட தங்கும்படி உள்ளே போனார். उनके साथ में रहने के लिए उनके साथ गए। இயேசு ஜஸ்ட் இன்விடேஷன் தான் கொடுப்பார். प्रभु यीशु मसीह केवल आपको आमंत्रण नहीं देंगे, இன்விடேஷன் கொடுப்பார். आपको आमंत्रण देंगे। நீ யாருன்னு சொல்ல, நான் இருக்கேன் வரியா அப்படின்னு கேட்பார். वो पूछेंगे कि क्या तू है, वैसा करके वो इनविटेशन देंगे। ஆனா நீங்க தான் என்ன செய்யணும்? பிடிச்சு வைக்கணும். आपको क्या करना, आपको उनको पकड़ के रखना है। ஆண்டவரே எங்க கூட தங்கும், वो परमेश्वर आप मेरे साथ में रहिए, என் கூட இருங்க, आप हमारे साथ रहिए, என்னை இன்னும் சுத்தமாக்குங்க, मुझे और पवित्र कीजिए, என்னோடு இன்னும் பேசுங்க. आप मुझसे और बात करें। தங்கும்படி உள்ளே போகிறார்கள். वो उनके साथ रहने के लिए घर ரொட்டி जा रहे हैं। ரொட்டி எடுத்து பிற்கிறார். जैसे रोटी लेकर तोड़ रहे हैं, அவருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது. जैसी रोटी तोड़ी गई तो उनकी आंखें खुल गई। 32வது वचனம் சொல்லுகிறது, 32वां वचन इस प्रकार कहता है, ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து பேசுகிறார்கள். वो दोनों आपस में इस प्रकार बात कर रहे हैं। அவர் தன்னை தானே பற்றி பேசும்போது, வேத வசனத்தை பேசும்போது நம்முடைய இருதயம் எரிந்தது. वो आपस में इस प्रकार कहते हैं, जब वो बातें हमसे कर रहा था तो क्या हमारा हृदय जल नहीं गया, उत्तेजित ना हो गया? பாருங்கள், இயேசுவின் வார்த்தையை இயேசு சொல்லும்போது இருதயம் எரியுமாம். वो प्रभु यीशु मसीह जब अपने बातों को वो करता है तो मन
उत्तेजना से भर जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Information wherever you can collect. If you want information, you can collect wherever you want. इन्फो जो आपको जो इंफॉर्मेशन अगर प्राप्त करना है तो कहीं से भी आप इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। But if you want fire, मगर आप अगर एक आग अगर चाहते हैं, Bible. ओनली आपको केवल पवित्र शास्त्र में ही वो आग आपको मिलेगा। தேவனுடைய வார்த்தையிலே ஃபயர் இருக்கிறது. वो परमेश्वर के वचन में आग है। நான் இங்க இருந்து ஃபயர்னு சொல்றதுல ஃபயர் கிடையாது. वो मैं यहाँ से बोलता हूँ फायर, आग है, अग्नि बोलता हूँ तो उसमें वो अग्नि नहीं है। தேவ வசனத்தை படிக்கும்போது ஃபயர் வரும். और जब परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे तब वो आग आपके अंदर आएगा। ஹalleluya. हालेलुया। சங்கீதக்காரன் ஒரு இடத்துல உட்காருகிறான். वो भजनकार एक जगह बैठ जाता है। ஆண்டவரே உம்முடைய வசனத்தை தியானித்தேன். वो परमेश्वर तेरे वचन को मैंने मनन किया। நான் வசனத்தை தியானிக்கும் போது அக்கினி மூண்டது. और जब मैं वचन को मैं ध्यान कर रहा तो आग ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया। உங்க பைபிள் எல்லாம் காட்டுங்களேன் தூக்கி. आप अपने बाइबल को उठाकर दिखाएं। பைபிள் இருக்கா? बाइबल को दिखाएं। இந்த பைபிள்ல தான் ஃபயர் இருக்கு. इस बाइबल के अंदर आग है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। லாஸ்டா எப்ப படிச்சீங்க? आखिरी बार कब पढ़ा था इस बाइबल को? இந்த பைபிள் எப்ப படிச்சு முடிச்சீங்க? आखिरी बार कब पढ़ के समाप्त किया था आपने? ஒரு டைம் படிச்சு முடிச்சிருக்கீங்களா? एक बार इस पूरे बाइबल को आपने पढ़ के समाप्त किया है? 10 முறை படிச்சிருக்கீங்களா? 10 बार आपने पढ़ा है बाइबल को? 30 முறை படிச்சிருக்கீங்களா? 30 बार पढ़ा है क्या बाइबल को? 200 முறை ஒரு கிழவனார் படிச்சு முடிச்சிருக்காரு. एक 200 बार एक புடா व्यक्ति. एक बुजुर्ग व्यक्ति ने 200 बार इस बाइबल को पढ़ के समाप्त किया। அதுவும் முழங்கால்ல. वो भी घुटनों में रहकर। அவரை பத்தி சொல்லுது அவர் தேசத்தை கலக்கினார். वो उसके उनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने देशों को हिला दिया। நீங்க பைபிள் படிக்க படிக்க அக்னி மூலும். और जितना जितना आप बाइबल को पढ़ेंगे उतना आग से भर जाएंगे। அக்னி முகாமுக்கு போனா அக்னி வராது. और अग्नि किसी अग्नि अभी एक प्रार्थना में जाएंगे तो वहां आपको आग नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आग कहां मिलेगा आपको? சொல்லுங்க. बोलिए आप। தேவ வசனம். Your परमेश्वर का- Bible gives fire. परमेश्वर का वचन आपका बाइबल आपको आग से भर देगा। உங்களுடைய வசனம் உங்களுக்கு ஃபயரை உண்டாக்கும். परमेश्वर का वचन आपके अंदर वो आग लेके आएगा। வேத வசனத்தை சரியாய் வாசியுங்கள். परमेश्वर के वचन को सही रीति से पढ़ें। வேத வசனத்தை புரட்டுகிற நிறைய கள்ள ஊழியர்கள் வந்து விட்டார்கள். वो वचन को इधर उधर पलट के बोलने वाले बहुत सारे झूठे नबी आ गए। சின்ன சின்ன பையன்லாம் தேவலாம் பேசியிருக்காங்க. छोटे छोटे जो लड़के हैं वो बहुत बेकार की बातें वो कर रहे हैं। பைபிள் காலேஜ் அனுப்பாமே இருக்கலாம் பசங்களை. उनको तो बाइबल कॉलेज में ना भेजे वही अच्छा है। பைபிள் காலேஜ் போகாம என் பிள்ளைகளுக்கு நானே வீட்டுல சொல்லி கொடுத்துருவேன். और बाइबल कॉलेज में बच्चों को नहीं भेजूंगा, उनको घर में ही सिखा दूंगा दोनों बच्चों को। பைபிள் காலேஜ் படிச்சிட்டு வந்து ஃபயர் வரும்னு பார்த்தா இவனுக்கு என்னென்னமோ பேசியிருக்கானு. वो बाइबल कॉलेज जाके वो आग से भर जाएंगे ऐसा सोच रहे हैं, मगर अभी वो पुलपिट पे खड़े होकर पता नहीं किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। டிஜிஎஸ் தினகரன் அங்கிள் வாழ்ந்தார். डीजीएस दिनकर अंकल का जो जीवन है அவருடைய பிரச்சாரம் அவருடைய பிரசங்கத்தில் அற்புதம் நிறைய நடக்குமா. और उनके प्रचार, उनके जब वो प्रचार करते तो बहुत सारे चिन्ह चमत्कार काम होते थे। முடவர்கள் நடப்பார்களாம். वो जो लंगड़े हैं वो चलने लगते थे। ஊமையர்கள் பேசுவார்களாம். जो गूंगे हैं वो बोलने लगते हैं। காது கேட்காதவங்கலாம் காது கேட்கும். जो बहरे हैं वो सुनने लगते हैं। பயங்கர அற்புத அடையாளம். बहुत चिन्ह चमत्कार उन समयों में। அவர் வாழ்ந்த காலத்துல இன்னொரு அங்கிள் வாழ்ந்தார். उनके समय में एक और अंकल भी थे। பிரபாகர், ஜஸ்டின் பிரபாகர்னு சொல்லி. वो एक जस्टिन प्रभाकर करके प्रभु के दास थे। அவரு என்ன செய்வார்னா அவர் ஒரு மீட்டிங்ல அற்புதம்லாம் நடக்காது. वो जब मीटिंग करते थे उस समय कोई चिन्ह चमत्कार नहीं होते थे। ஆனா டிஜேஸ் அங்கிளை விட இவர் கூட்டத்துக்கு தான் நிறைய ஆட்கள் வருவாங்க. मगर डीजीएस अंकल से ज्यादा इन जस्टिन के पास, जस्टिन के जो आराधना में बहुत सारे लोग आते थे। ஏன்னா அவர் பைபிள் வசனத்தை சரியாய் பிரசங்கம் பண்ணுவார். क्योंकि मगर वो परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी रीति से प्रचार करते थे। நாம நினைக்கும் அற்புதம் நடந்தா கூட்டம் வரும்னு. आप ऐसा सोचते होंगे, हम ऐसा सोचते हैं कि जहाँ चिन्ह चमत्कार होंगे वहां पर ज्यादा लोग आते हैं। அற்புதம் கண்டிப்பா நடக்கும். अद्भुत काम जरूर होगा। இயேசு சொன்னார் விசுவாசிக்கிறவர்களால் இது நடக்கும். प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे द्वारा ये चिन्ह चमत्कार काम होंगे। வசனத்தை சரியா பிரசங்கம் பண்ணாதான் நல்ல காரியம் பரலோகத்துக்கே போக முடியும். நீங்க वो देखिए अगर आप वचन का सही रीति से प्रचार करेंगे तभी आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो पाएंगे। வசனத்தை நல்லா படிக்கணும். वचन को बहुत अच्छी रीति से पढ़ना है। நான் பைபிள் காலேஜ் படிச்சிட்டு இருந்தேன். मैं बाइबल कॉलेज में जब पढ़ रहा था, என் ஃப்ரெண்ட் ஜேசுராஜ் அவன் பேரு. मेरे दोस्त है उसका नाम जयसुराज। ஆமா இந்த வீடியோ வேற நான் ஷேர் பண்ணுவேன், அவன் கேட்கட்டும். हाँ, मैं ये वीडियो भी उसके लिए भेजूंगा। அப்ப பாருங்க அவன் என்ன சொல்றானா, அவன் ஒரு கீபோர்டிஸ்ட். वो बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाने वाला நல்லா व्यक्ति, ஆராதனை பண்ணுவான். बहुत अच्छी आराधना योद्धा था। அவன் சொல்லுவான் பரலோகத்துல போய் ஆராதனை தான்டா பண்ண போறான்.
हम क्या करेंगे जाके स्वर्गलोक में जाके आराधना ही तो करेंगे ना। நான் சொன்னேன் பைபிள் படிச்சாதான் பரலோகமே போக முடியும்டா. तो मैंने इस प्रकार कहा कि बाइबल जब तू पढ़ेगा तभी तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। பைபிளே படிக்க மாட்டான். वो बाइबल ही नहीं पढ़ता था। நான் சொல்லுவேன் பைபிள் படிச்சாதான் பரலோகம் போக முடியும், அதுக்கு அடுத்தாண்டா ஆராதனை என்ன. तो मैंने उससे कहा जब बाइबल पढ़ेगा तभी तो स्वर्गलोक में जाएगा, उसके बाद ही तो आराधना कर पाएगा। ஆராதனை பண்றவங்க கொஞ்சம் கவனமா இருங்க. जो आराधना करने वाले लोग बड़े ध्यान पूर्वक रहें வசனத்தை விட்டுவிட்டு நீ ஆராதனை பண்ணி டான்ஸ் ஆடி வேஸ்ட். और बिना वचन को पढ़े अगर आप आराधना करते हैं, डांस करते हैं, वो सब बेकार है। பரலோகம் போறதுக்கு வேத வசனம் தான் முக்கியம். और स्वर्ग राज्य में जाने के लिए वचन पढ़ना बहुत आवश्यक है। அற்புதம் நடக்கும் இயேசுவின் நாமத்துல. अद्भुत काम होंगे यीशु के नाम में, சகல பிரஸ்தாபமும் உண்டாகும். सारी बातें होंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम ஆனால் वचனம் சொல்லுது சகல பிரஸ்தாபத்தை காட்டிலும் உம்முடைய வசனத்தை மேன்மைப்படுத்தி இருக்கிறீர். और परमेश्वर ने सारी बातों से बढ़कर अपने नाम को महत्व दिया है, अपने वचन को अपने वचन को महत्व दिया है। ஆண்டவருடைய வசனம் முக்கியமானது. परमेश्वर का वचन मुख्य है। உயிர்த்தெழுந்த இயேசு பக்கத்தில் வருவார். वो पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह पास में आएंगे, வசனத்தை விலக்கி காட்ட, वो वचन को प्रकट करने के लिए, உங்களுடைய இருதயத்தை கொழுந்து விட்டு எரிய பண்ண. आपके मन को उत्तेजित करने के लिए। ஜெயில உட்கார்ந்து இருந்தோம், जेल में बंद थे, ஜெயில உட்கார்ந்து இருக்கும்போது எங்களுக்கு பைபிள் கிடைச்சிச்சு. और जेल में जब थे उस समय में हमें एक बाइबल मिला, அந்த நியூ டெஸ்டமென்ட் கிடைச்சது. एक नया नियम वहां पर मिला। நியூ டெஸ்டமென்ட் படிச்சோம், नए नियम को पढ़ा எங்களுக்குள்ள அக்கினி மூண்டது. और हमारे अंदर वो आग बरसने लगा। என்னோடு கூட இருந்தவங்களுக்கு பைபிள் டீச்சிங். और वो मेरे साथ में जितने लोग थे उन लोग को मैं बाइबल का प्रचार करने लगा। when you open your bible, और जब आप वचन बाइबल को खोलेंगे வானத்துல இருந்து அக்கினி வரும். और आकाश में से आग गिरेगा। ஹalleluya. हालेलुया। எலியா வந்து ஜெபம் பண்ணும்போது அக்கினி வந்தது உண்மைதான். ये बात सही है कि जब एलिया ने प्रार्थना की तो ऊपर से आग गिरा, ஆனால் அவன் சொல்லுகிறான் ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையின்படியே செய்தேன். और मगर वो इस प्रकार कहते हैं कि परमेश्वर मैंने आपके वचन के अनुसार ही किया, உம்முடைய வார்த்தையின்படி செய்தேன். आपके वचन के अनुसार मैंने किया। நீங்க எப்பொழுது ஆண்டவருடைய வார்த்தையின்படி செய்வீர்களோ, जब कभी भी आप परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करेंगे, அக்கினி இறங்கும், आग उतरेगा இருதயம் கொழுந்து விட்டு எரியும். और आपका जो मन है उत्तेजित होगा। ஹalleluya. हालेलुया। தெய்வ பயம் ஜனங்களுக்குள் திரும்பி வரும். वो परमेश्वर का भय लोगों के अंदर बीच में वापस आएगा। ஜனங்கள் அப்படியே விழுந்து சொல்லுவார்கள் கர்த்தரே தெய்வம், கர்த்தரே தெய்வம் என்று वो சொல்லுவார்கள். सारे लोग नीचे गिर कर गाएंगे यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। உயிர்த்தெழுந்த இயேசு மூன்றாவது எங்க இருக்கிறார்? तीसरी बात, जो पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह कहां पर है? மத்தேயு 28:7. मत्ती 28 का 7, மத்தேயு 28:7 இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது, मत्ती 28 का 7 में इस प्रकार लिखा है, அவர் உங்களுக்கு முன்னே போகிறார். वो आपके आगे आगे चलेगा। ஹalleluya बोलिए. हालेलुया। 10 நிமிஷத்துல முடிச்சிடுவேன். मैं 10 मिनट में समाप्त कर दूंगा। ஹalleluya. हालेलुया। உயிர்த்தெழுந்த இயேசு நம் நடுவில் இருக்கிறார். पुनर्जीवित प्रभु यीशु हमारे बीच में है, சமாதானம் சொல்ல. शांति देने के लिए। உயிர்த்தெழுந்த இயேசு நம்மோடு கூட வருகிறார். पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ साथ चलता है, உங்கள் இருதயத்தை கொழுந்து விட்டு எரிய பண்ண, आपके हृदय को जला உத்தேஜ் करने के उत्तेजित करने के लिए। மூன்றாவது உயிர்த்தெழுந்த இயேசு நமக்கு முன்பாக போகிறார். वो तीसरी जो बात है, पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह आपके आगे आगे चलता है। ஸ்திரீகள் எல்லாம் கல்லறையினிடத்தில் வருகிறார்கள். सारी जो महिलाएं थी वो उस कब्र के पास आती हैं। அங்கே தூதன் சொல்லுகிறான், वहाँ दूत इस प्रकार कहता है, அவர் இங்கே இல்லை, वो यहाँ नहीं है। சீஷர்களுக்கு போய் சொல்லுங்கள், चेलों से जाकर कहें, அவர் உங்களுக்கு முன்னே கலிலேயாவுக்கு போகிறார். वो आप लोगों के पहले गलील चला गया। ஏன் அவர் முன்னாடி கலிலேயாவுக்கு போகிறார்? क्यों वो उनके पहले गलील को गए? பிப்ரவரி மாசம் फरवरी के महीने 2ஆம் தேதி दूसरा दिन நான் தமிழ்நாட்டில் உட்கார்ந்திருந்தேன். मैं चेन्नई में था। எனக்காக எல்லாம் ஆயத்தமாக்கப்பட்டது, मेरे लिए सारी चीजें तैयार हो गई, எல்லாம் தயார், सारी चीजें तैयार, எவ்ரிதிங் இஸ் ரெடி. सब कुछ तैयार था। அங்க உட்கார்ந்து இருக்கும்போது ஆண்டவர் என்கிட்ட பேசுகிறார். वहां मैं जब बैठा था उस समय परमेश्वर ने मुझसे बात किया। மத்தேயு 28:7 இந்த வசனத்தை தான் பேசினார். मत्ती 28 का 7, इसी वचन से परमेश्वर ने बात किया। வசனம் சொல்றது அவர் உங்களுக்கு முன்னே போகிறார், वचन इस प्रकार कहता है, वो आपके आगे आगे चलेगा, அங்கே அவரை காண்பீர்கள். वहां तुम जाकर उनको देखोगे। மதுரையிலே அவரை காண மாட்டீர்கள். मदुरई में जाकर उनको नहीं देखोगे, முன்னாடி போயிட்டார். वो पहले ही वहां चले गए। எங்க பைபிள் காலேஜ்ல பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா, अगर हमारे बाइबल कॉलेज में अगर पनिशमेंट देते हैं तो எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, டீச்சரு वो टीचर क्या बोलेंगे? ஆபீஸ்ல வந்து பாரு, ऑफिस में आके देख, ஆபீஸ்ல வந்து பார்க்கணும், சரியா? ऑफिस में आके मिलो, பஸ் हो गया खत्म அவனுக்கு, சரியா? அதே மாதிரி இங்க தேவதூதன் சொல்லுகிறான், ஆபீஸ்க்கு வா. तो परमेश्वर का दूत क्या कहता? आओ ऑफिस में मिलेंगे। ஆண்டவர் முன்னே போகிறார். वो परमेश्वर आगे आगे चल रहे हैं। 16வது வசனம் சொல்லுகிறது, 16 वचन कहता है, வசனத்தை போடும். 16வது வசனம் 16 वचन को डाले, मत्ती 28:16। ஆண்டு வாசிப்போம், ஒருத்தர் வாசிக்கலாம்.
கலிலேயாவுக்கு போனார்கள். गलील को गए, இயேசு கலிலேயாவுக்கு போனார். प्रभु यीशु मसीह गलील को गए. 11 பேரும் கலிலேயாவுக்கு வந்து விட்டார்கள். जो 11 चेले थे वो भी गलील को आ गए. உயிர்த்தெழுந்த இயேசு ஏன் முன்னாடி போகிறார் தெரியுமா? पुनर्जीवित यीशु क्यों आगे जा रहे हैं आप जानते हैं? அதிகாரம் கொடுக்க, अधिकार देने के लिए, வல்லமை கொடுக்க, सामर्थ देने के लिए. திருச்சபைக்கு வல்லமை கொடுக்க முன்னாடி போகிறார். कलीसिया को सामर्थ देने के लिए वो आगे जा रहे हैं. இந்த சீஷர்கள் பயந்து உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். ये चेले डर कर वहां बैठे थे. சமாதானம் தந்தார், शांति दिया, விடுதலை தந்தார். छुटकारा दिया. இருதயம் எரிகிறது, मन उत्तेजित होने लगा. இருதயத்துல அக்னி இருக்கிறது. आग, मन के अंदर आग उत्तेजित होने இப்போ இந்த लगा. அக்னியை யூஸ் பண்றதுக்கு கலிலேயாவுக்கு வாங்கடான்ட்டாரு. और इस जो आग को इस्तेमाल करने के लिए गलीलिया में आओ करके उनको बुलाया. ஆண்டவர் அங்கே அவர்களுக்கு கட்டளை கொடுக்கிறார். वहां पर परमेश्वर उन्हें आज्ञा देता है. வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है. எல்லா தேசத்துக்கும் போங்கள், सारे देश में जाओ, எல்லா ஜனங்களுக்கும் சுவிசேஷத்தை सारे பிரசங்கியுங்கள், लोगों को सुसमाचार सुनाओ ஞான ஸ்நானம் கொடுங்கள், और बपतिस्मा दो, உபதேசம் பண்ணுங்கள். उपदेश करो. நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன், मैं तुम्हारे साथ हूँ, சகல நாளும் இருக்கிறேன். हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ. All power I have, सारा सामर्थ मेरे पास है. all nation you should go. सारे देशों में तुम जाओ. all power परमेश्वर के हाथ, ஆண்டவருடைய வல்லமை ஆண்டவருடைய கரத்துல இருக்கிறது. सारा सामर्थ और अधिकार परमेश्वर के हाथों में है. all days Jesus with us. हमेशा परमेश्वर आपके साथ है. Hallelujah. हालेलुया. எல்லா நாளும் இயேசு நம்மோடு கூட हर இருக்கிறார். एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है. நமக்கு முன்பாக ஏன் போகிறார் தெரியுமா? हमारे आगे आगे क्यों जाता है यीशु जानते हैं? அதிகாரம் கொடுக்க. अधिकार देने. Hallelujah. हालेलुया. பாஸ்டர் மட்டும் பயன்படுத்த மாட்டார், केवल पासवान मान को अकेले लेकर इस्तेमाल नहीं करेगा. எவாஞ்சலிஸ்ட் மட்டும் பயன்படுத்த மாட்டார். केवल सुसमाचार प्रचारक को केवल लेकर इस्तेमाल नहीं करेगा. யாரெல்லாம் கலிலேயாவுக்கு வருகிறார்களோ, जो कोई भी गलील में आएंगे, தேவன் குறித்த இடத்துக்கு வருகிறார்களோ, जहाँ परमेश्वर बुला रहा उस जगह में आएंगे. தேவன் எந்த இடத்தை செலக்ட் பண்ணாரோ அங்கே வருகிறார்களோ, जहाँ परमेश्वर ने चिन्हित किया वो जगह में आएंगे. அவர்களுக்கு அதிகாரம் தர வருகிறார். उन लोगों को परमेश्वर अधिकार देने आ रहा है. Hallelujah. हालेलुया. அவர்கள் மூலமாய் அற்புதம் நடக்கும். उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार काम होंगे. விஷமுள்ள காரியங்களை குடித்தாலும் ஒன்றும் अगर சேதப்படுத்தாது. जहरीली चीजें पी भी जाएं तो उनको कुछ हानि ना होगी. பிசாசுகள் ஓடும். उनके सामने आने से दुष्ट आत्माएं भागेंगी. Hallelujah. हालेलुया. உயிர்த்தெழுந்த இயேசு முன்னே போய் கொண்டிருக்கிறார். इसलिए प्रभु यीशु मसीह आगे आगे जा रहा है. நம்முடைய சபைக்கு முன்பாக இயேசு போகிறார். हमारी कलीसिया के आगे आगे प्रभु यीशु मसीह जा रहा நம் है. நடுவில் மட்டுமல்ல, केवल हमारे बीच में भर नहीं, நம்முடைய பின்பாக மட்டுமல்ல, केवल हमारे पीछे भर नहीं, நம்முடையோடு கூட மட்டுமல்ல, हमारे साथ में भर नहीं, நமக்கு முன்பாகவும் இயேசுதான் हमारे போகிறார். आगे भी प्रभु यीशु मसीह जा रहा है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. கடைசியாக ஒரு காரியம், உயிர்த்தெழுந்த இயேசு आखिरी बात जो आपके सामने, पुनर्जीवित प्रभु यीशु திரும்ப வரப்போகிறார். दोबारा फिर आने वाला है. 1 தெசலோனிக்கேயர் 4 அதிகாரம் 16 முதல் 18 வசனம் சொல்லுகிறது. पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 से लेकर 19 वचन तक इस प्रकार कहता है. உயிர்த்தெழுந்த இயேசு திரும்ப வருவார். पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा. எக்காலம் தொனிக்கும், उस समय तुर्री फूकी जाएगी. தூதனுடைய பலத்த சத்தத்தை கேட்போம். स्वर्गदूतों की एक जोर आवाज सुनाई देगी. உயிர்த்தெழுந்த இயேசு திரும்ப வருகிறார். पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है. உயிர்த்தெழுந்த இயேசு தம்முடைய ஜனத்தை உயிர்ப்பிக்க வருகிறார். वो पुनर्जीवित यीशु जो अपने लोगों को पुनर्जीवित करने आ रहा है. மரித்த தம்முடைய பரிசுத்தவான்களை உயிரோடு கூட எழுப்ப வருகிறார். जो मरे हुए उनके जो पवित्र लोग हैं उनको पुनर्जीवित करने आ रहा है. உயிரோடு இருக்கிற நம்மை மறுரூபப்படுத்த வருகிறார். और जो हम जीवित हैं हमें लेकर जाने वाला है. நம்மோடு கூட நம்மை எடுத்துக்கொள்ள வருகிறார். हमें लेकर जाने वाला है. நமக்கு பிரதிபலன் கொடுக்க வருகிறார். हमें प्रतिफल देने के लिए. இயேசு சொன்னார், என்னோடு கூட என் பிரதிபலனும் வருகிறது. वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे साथ में मेरा प्रतिफल भी आ रहा है. பவுல் சொல்லுகிறான், पौलुस कहते हैं மரித்தவங்களை பத்தி கவலைப்படாத, जिनकी मृत्यु हो गई उनके बारे में चिंता ना करें, ஏன்னா உயிர்த்தெழுந்த இயேசு வரப்போகிறார். क्योंकि पुनर्जीवित यीशु आने वाला है. ஹalleluya. हालेलुया. நடுவில் இருக்கிறவர், वो बीच में रहने वाला, கூட இருக்கிறவர், साथ में रहने वाला, முன்னே போகிறவர், आगे जाने वाला, எடுத்துக்கொள்ள திரும்ப வருகிறார். उठा लेने के लिए दोबारा आने वाला, திருச்சபையை சந்திக்க வருகிறார். कलीसिया को
कलीसिया के पास आने वाला है। பயப்படாதே சிறுமந்தையே, ए छोटी झुंड, तू ना डर, உன்னிடத்தில் அதிகாரம் கொடுக்க तेरे வருகிறார். पास में तेरे को सामर्थ देने के लिए आने वाला है। இயேசுவோடு கூட அரசாளுவோம் நாம். और इस प्रभु यीशु मसीह के साथ हम राज्य करेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। நாம் எல்லாரும் எழுந்து நிற்கலாம். हम सब खड़े हो நாம் जाएं। எல்லாம் எழுந்து நிற்கோம், ஜெபிக்க போகிறோம். हम सब खड़े होकर प्रार्थना करने जा रहे ஹalleluya. हैं। கொஞ்ச நேரம் ஆவியில நிரம்பி நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். थोड़ी समय हम आत्मा में भरकर हम प्रार्थना करने जा रहे நம் हैं। நடுவிலே இயேசு இருப்பாராக. और हमारे बीच में प्रभु यीशु रहने पाए। சிச்சுவேஷன் கையை விட்டு போகவில்லை. परिस्थिति हमारे हाथ से नहीं गई है। யூதருக்கு பயப்படுகிறீர்களா? यहूदियों से डर रहे हैं क्या? நீங்க உங்க சூழ்நிலைகளை பார்த்து அழுகிறீர்களா? क्या परिस्थिति को देखकर रो रहे हैं क्या? கண்ணை மூடி ஜெபம் பண்ணுங்க. अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। எல்லா ரெண்டு கரங்களையும் உயர்த்தி, सब अपने दोनों हाथों को उठाकर, ஹalleluya, எல்லா கரங்களை உயர்த்தி ஜெபம் பண்ணுவோம். सब अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना ஆண்டவரே, करेंगे। என் குடும்பத்தின் சூழ்நிலை கையை விட்டு போயிட்டது போல தெரிகிறது ஆண்டவரே. हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे घर की परिस्थिति हमारे हाथ से छूट गई है। என்னுடைய கடன் பிரச்சனை என்னுடைய கரத்தை விட்டு போய்விட்டது. जो कर्जा है मेरे हाथ से निकल गया है। எனக்கு வியாதி என் கையை விட்டு போய்விட்டது. मेरी जो बीमारी है मेरे हाथ से निकल गई है। இயேசு நடுவே வருகிறார். प्रभु यीशु मसीह बीच में आने वाला है। சமாதானம் சொல்ல வருகிறார். वो शांति देने आने वाला ஓ, है। எகிப்தியருக்கும் இஸ்ரவேலுக்கும் நடுவே வருகிறார். और इस मिस्री और इस्राएलियों के बीच में आने वाला है। ஹalleluya. हालेलुया। வசனத்தை விளக்கி காட்ட கூட இருக்கிறார். वो वचन को समझाने के लिए हमारे बीच में है, நம்மோடு கூட இருக்கிறார். हमारे साथ में है। ஆண்டவரே, என் கண்களை திறந்தருளும். हे परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे। ஜெபியுங்கள் தாவீதை போல. वो प्रार्थना कीजिए दाऊद के समान। எல்லா வாய்களை திறந்து ஜெபம் பண்ணுவோம். सब अपने आंख मुंह को खोल के प्रार्थना ஆண்டவரே, करें। என் இருதயத்தை திறந்தருளும் ஆண்டவரே. ओ परमेश्वर मेरे हृदय को खोल दे। என் இருதயத்தில் அக்கினி விழுவதாக. मेरे हृदय में आग गिरने पाए। ஆண்டவரே, இருதயத்தில் அக்கினி விழுவதாக. परमेश्वर मेरे हृदय में आग गिरने ஓ, पाए। எனக்கு முன்பாக போவீராக. वो मेरे आगे आगे चलिए। கலிலேயாவுக்கு போவீராக. गलील को जाइए। ஆண்டவரே, அதிகாரம் தருவீராக. अधिकार को दीजिए। ஓ, சர்ப்பங்களை எடுக்க அதிகாரம் தருவீராக. सांपों को उठा लेने का अधिकार दीजिए। ஓ, வியாதிகளை சுகமாக்க அதிகாரம் தருவீராக. वो बीमारों को चंगा करने का ஓ, अधिकार दीजिए। மரித்தவர்களை உயிரோடு எழுப்ப அதிகாரம் தருவீராக. मुर्दों को जिलाने का अधिकार दीजिए। ஊழியத்துக்கு முன்பாக போவீராக. वो मेरी सेवकाई के आगे आगे जाइए। ஆண்டவரே, என்னை திரும்ப எடுத்துக்கொள்ள வாருமையா. वो मुझे दोबारा उठा लेने के लिए आइए प्रभु। மாரநாதா, मारानादा, திரும்பி வாரு. आ जाइए। திரும்பி வாரு. वापस आइए। உயிர்த்தெழுந்த இயேசு வருகிறார். हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। பலன் கொடுக்க வருகிறார். प्रतिफल देने के लिए आने वाला है। கண்ணீருக்கு பலன் கொடுக்க வருகிறார். आपके आंसुओं का प्रतिफल देने के लिए आने वाला है। அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோடு கூட வருகிறது. और मैं सब लोगों के लिए प्रतिफल देने के लिए आने वाला हूं। அக்கினி விழட்டும் ஆண்டவரே. உம்முடைய வார்த்தையின்படியே செய்து அக்கினி விழுவதாக. ओ प्रभु आके राकर परमेश्वर एक को कायल कर। जितने लोग बाहर हैं वो भी अंदर आइए। हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे प्रभु के नाम की महिमा के लिए। ओ रबा 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 रबा। मसीह की जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीह की जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीह की जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट हुए, चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट हुए, यीशु है मेरा हमेशा साथी। यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीह की जिंदगी आनंद की जिंदगी यीशु मसीह जी। मसीह की जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोगों हमें जब छोड़ भी देवे। दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोगों हमें जब छोड़
भी देवे, छोड़ के भाई त्याग भी देवे, छोड़ के भाई त्याग भी देवे। यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी, यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी। मसीह की जिंदगी आनंद की जिंदगी। बाडरा गडरा मारा गडरा बाडरा बाला गडरा बाडरो। आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। अंधकार जग में जब ले जाए, राजा और आगे शत्रु हो जाए। अंधकार जग में जब ले जाए, राजा और आगे शत्रु हो जाए। वो अग्निकुंड हो, शेरों की मांग हो, अग्निकुंड शेरों की मांग हो। दानियल का प्रभु है मेरा साथी, दानियल का प्रभु है मेरा साथी। मसीह की जिंदगी यीशु मसीह। ओ यीशु आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। तुझे चुनने का वक्त आ गया, अपने प्रभु को शीघ्र ही देखेंगे। तुझे चुनने का वक्त आ गया, अपने प्रभु को शीघ्र। फिर से तुझे चुनने का वक्त आ गया, अपने प्रभु को शीघ्र ही देखेंगे। तुझे चुनने का वक्त आ गया, अपने प्रभु को शीघ्र ही देखेंगे। कब तू आएगा, कितनी देर करेगा, कब तू आएगा, कितनी देर करेगा। इंतजार मुझको है मेरा प्रभु जी, इंतजार मुझको है मेरा प्रभु जी। इंतजार मुझको है मेरा प्रभु जी, इंतजार मुझको है मेरा प्रभु जी। इंतजार मुझको है मेरा प्रभु जी। ओ रबा बाबा 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 पूरा बाला गरा 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 रिबाला दुडरा बारिया गरा बा आगे चले में गरो। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह। ये बाबा 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 पूरा बाला 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 रिबाला बाला बाला रिबाला बाला 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 दुडरा बाला बाला बाला। पवित्र आत्मा का सामर्थ भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे। रिबा डरा डरा रामा डगा डरा बा पूरा बड़ा रबा रिबा डरा डरा बो रुबा डरा दुडरा रबा शिका डरा बा हिडरा बा या डरा बा रिबा डरा गिरा बा रबा या डरा बा रबा रिबा डरा बा दिया डरा रबा से। के ऊपर करने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भरते अंतिम दिनों के अभिषेक। सारे लोगों के ऊपर तुम्हें करने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भरते अग्नि समान उतरा, अग्नि जीपे समान ठहरा। का तूफान का लेके आ, अरे अग्नि समान उतरा 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 उतरा। का तूफान का लेके आ, अरे पर भरा। ओ अग्नि समान उतरा बाबा बाबा
भर दे हमें, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। ग्लोरी 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 लॉर्ड, परिशुद्ध आवियानवरे, मूव दिस प्लेस, मूव दिस प्लेस। जीवित प्रभु यीशु आपके मध्य में है। वो क्यों आपके बीच में है? आपको शांति देने के लिए। जीवित प्रभु यीशु आपके साथ साथ चलता है। क्यों? आपको आग बनाने के लिए। जीवित प्रभु यीशु तेरे आगे आगे जा रहा है। क्यों? आपको परमेश्वर के आगमन के लिए, आपको तैयार करने के लिए। जीवित प्रभु यीशु दोबारा आने वाला है। क्यों? अपने संग ले जाने के लिए। रमन रगडरबा दुडरबा लगडरबा उरमनरा दुडरा मरियांदनरबा शिकाडरा दुडरबा रियांतनरबा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आमेन. நமத்திலே பாஸ்டர் பெஞ்சமின் முன்பாக வந்து இந்த இறுதி ஜெபத்தை செய்வார்கள். கேரளால இருந்து வந்திருக்கிற அருமையான ஊழியர் பாஸ்டர் பெஞ்சமின் ஐசக் முன்பாக வந்து நம்ம எல்லாருக்காகவும் ஜெபிப்பார். அல்லேலூயா. வாங்க ஜெபராஜ், வாங்க ஜெபராஜ், வாங்க. प्रार्थना करेंगे हम. స్తోత్రం ఆండవరే. परमेश्वर धन्यवाद हो, धन्यवाद हो. அப்பா உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். உம்மை परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं. இந்த நல்ல நாளுக்காக உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். आज की सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. இந்த வேளையிலும் கூட ஆண்டவரே அப்பா உம்முடைய வல்லமையை உணர உதவி செய்தீரே. परमेश्वर पिता इस वक्त आपने आपको सामर्थ्य को देखा, इसलिए धन्यवाद हो. உம்முடைய உயர்த்தலின் வல்லமையை ஆண்டவரே எங்கள் மேல ஊற்றி இருக்கிற பெரிய கிருபைக்காக நன்றி. आपका रिजरेक्शन पावर को, सामर्थ्य को आपने हमारा बीच में उंडाला, इसलिए हम धन्यवाद है. இந்த இடத்துல கர்த்தாவே ஹalleluya அப்பா உமக்காக எழும்பி பிரகாசிக்கும்படியாக आपा पिता हम इधर से आपके लिए जीने के लिए, आपके लिए सेवकाई करने के लिए, உமக்காக பெரிய காரியங்களை செய்யும்படியாக आपके लिए बड़े बड़े काम हम करने के लिए எங்களை நீர் தெரிந்து கொண்டீரே. உமக்கு நன்றி அப்பா. हमें आपने चुन लिया, इसलिए धन्यवाद हो. ஆண்டவரே இந்த உலகத்துக்குள்ளாக நாங்கள் செல்கிறோம். परमेश्वर हम इस विश्वास के साथ हम जा रहे हैं. உம்முடைய வல்லமையை இந்த உலகத்தில் ஆண்டவரை காண்பிக்கும்படியாக आप कितना सामर्थ्य परमेश्वर के करके इस दुनिया पे, पृथ्वी पर दिखाने के लिए தடை செய்திருக்கிற அந்த கல்லை புரட்டி போட்ட அந்த வல்லமை परमेश्वर आप जिस पत्थर को कब्र में आपने निकाल दिया, उस पावर सामर्थ எங்களுக்குள்ளாக இருந்து வெளியேறும்படியாக हमारे अंदर से इन दिनों में बाहर आने पाए. இந்த உலகம் அந்த வல்லமையை காணும்படியாக इस मध्य प्रदेश, इस भोपाल उस सामर्थ्य को देखना ही है परमेश्वर. கர்த்தாவே நீர் கிருபை செய்வீராக. ऐसा सामर्थ्य आपका अनुग्रह के साथ हमें चाहिए परमेश्वर. நாங்கள் கேட்ட வார்த்தையின்படியாக हमने अपने आपका आवाज, எங்களை அப்படியே நடத்துவீராக. वो आवाज के अनुसार, आपके वाणी के अनुसार हमें चलाइए. ஜெபத்தை கேட்டதற்காக நன்றி அப்பா. परमेश्वर आपने हमारा प्रार्थना को सुन लिया, इसलिए धन्यवाद. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन, आमीन. इनका नाम पास्टर बेंजामिन ऐसक केरला से आए हुए हैं, यहाँ पे सेवा करने के लिए केरला से आए हैं. इनके लिए प्रार्थना कीजिएगा. ये पहले केरला में एक CSI जो चर्च का फादर था, फिर वो पूरा छोड़कर प्रभु का दर्शन पाकर केरला से यहाँ आए हैं. पास्टर जबराज के साथ वहाँ पे रायसन में है. वो तमिल जानते हैं, मलयालम जानते हैं,
और हिंदी थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आप इनके लिए आप प्रार्थना में याद कीजिएगा। हालेलुया। आइए आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। आशीष वचन को ग्रहण करने के बाद नीचे आपके लिए भोजन है। जो लोग बपतिस्मा लेने के बाद पिछले सप्ताह प्रभु भोज नहीं लिया, केवल वही लोग सामने आकर घुटने टेकेंगे। बाकी लोग आप नीचे खाना खाने के लिए आप जा सकते हैं। आमीन। आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता हम सबके साथ विशेष करते हुए आज प्रभु का वचन को दिया पास्टर तंगराज के साथ, अनुवाद किया पास्टर रेजी जोसेफ के साथ और सभी पासवानों के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ जो आज नहीं आ पाए उन लोगों के साथ भी प्रभु की स्तुति आगमन तक सदा सर्वदा होती रहे। सब लोग बोलेंगे आमीन।